एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपके साथ नीरज सर। आज की हमारी क्लास जो है रेलवे, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल क्लास हो रही है और स्पेशल बैचेस चल रही है, जिसमें हम लोग इतिहास के प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि 2500 से 1700, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बारे में हम लोग कुल 10 सेट में हम लोग करके क्वेश्चंस को 10 पार्ट्स में करके क्वेश्चंस को हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए में है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, बी में है 2500 से 1700 ईसा पूर्व और सी में है 3500 से 1800 ईसा पूर्व और डी में कह रहा है निश्चित नहीं हो सकती है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। व्याख्या कर रहा है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु सभ्यता को प्रागैतिक इतिहास या कांस्य युग में रखा गया है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था। तो इसका हमारा ए नंबर में मिस्र की सभ्यता, बी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी में चीन की सभ्यता और डी में ग्रीक की सभ्यता। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कि उस समय ग्रीक की सभ्यता थी वह नहीं थी। चलिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। ठीक है, लेकिन ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से तत्वों में न केवल समता, वर्ण एकरूपता, सुमेरिया यानी कि मेसोपोटामिया में सिंधु जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। ठीक है, बर्तन भी मिले और चूल्हे भी मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रस्थान सिंधु आभूषणों तथा श्रृंगारों के प्रस्थानों जैसी है। क्रीट की सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्र की समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट की सभ्यता के से व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन इसका जो हमारा सही आंसर होगा, इसका डी नंबर जो हमारा सही आंसर होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह जो था प्रसारित था। इसका हम लोग विश्लेषण अगर देखें तो विश्लेषण आप लोग देख सकते हैं। व्याख्या इसका कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे सुतकोटदा मतलब बलूचिस्तान और पूर्वी पुरास्थल हिडन के नदी के किनारे जिला जो था मेरठ उत्तर प्रदेश था और उत्तरी पुरास्थल में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौड़ा मतलब जम्मू कश्मीर, दक्षिण पुरास्थल गोदावरी तट पर टाइमदाबाद जहाँ जिला क्या है अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता
या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो थी किस तरह की सभ्यता थी, तो वह जो थी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए में है सुतकोटदा, बी में है वरनावली और सी में मांडा और डी में राखीगढ़ी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा होगा इसका सही आंसर। इसका हम लोग व्याख्या देखें तो कह रहा है कि सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थलीय है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहीं से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में या किस प्रदेश में है? कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात राजस्थान में, बी में है गुजरात में, सी में मध्य प्रदेश और डी में उत्तर प्रदेश में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा राजस्थान। सही आंसर होगा राजस्थान में। इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या कर रहा है कालीबंगा गुजरात राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। और गुजरात राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रशद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घघरा पूछता है एग्जाम में, घघरा कहाँ है? तो आप याद रखिएगा घघरा के ही बगल में कालीबंगा है। और सिंधु सभ्यता के प्राचीन कालीबंगा का पल्लवित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष, याद रखेगा सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थावर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा सेल खतरी ऑप्शन जो हमारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं सेल खड़ी यही हमारा आंसर होगा। हम आंसर देखते हैं, सेल खड़ी बिल्कुल सही हमारा आंसर है। और व्याख्या इसका देख लेते हैं। कह रहे हैं हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी, सेल खड़ी से बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगली पशु की आकृति मिली थी। एक सींग वाले पशु की, हड़प्पा काल में एक सींग वाली पशु काफ़ी फेमस थी, तो उस समय एक सींग वाली पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदारो में एक कांस्य निर्मित नर्तिक मूर्ति मिली है। ठीक है। और नेक्स्ट है सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी और मूर्तिकाएँ यानी कि टोराकोट प्राप्त हुआ है। टोराकोट पूछता है तो कहाँ होगा? सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तो हमारा ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण इसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाण सभ्यता रेडियो कार्बन के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो
व्यापार था, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और बी में दिया है पशुपालन, सी में दिया है शिकार और डी में दिया है कृषि। तो हमारा सही आंसर होगा व्यापार। ठीक है, उस समय लोग व्यापार ज़्यादा करते थे। तो चलिए इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। और व्याख्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। क्या क्या थे? गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। सीमित मात्रा में चावल का प्रयोग होती थी, लेकिन गेहूं और जौ जो था काफ़ी प्रमुख फसलें थी। रंगपुर और लोथल से चावल का प्रमाण मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। कहाँ करते थे? हड़प्पा के लोग कहाँ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी के द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी के द्वारा ही शुरू किया गया। कपास का भी खेती सबसे पहले किसने किया था? हड़प्पा वासी ने ही किया था। शतरंज चौस की शुरुआत हड़प्पा वासी के ही द्वारा हुआ था। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो ऑप्शन ए में है ग्रामीण, बी में शहरी और सी में यायवार और डी में जनजाति। तो हमारा इसका सही आंसर होगा शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या करें, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी 6ठी शताब्दी में पूरा हुआ। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा कालीन सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन में है ईंट से, बी में बांस से, सी में पत्थर से और डी में लकड़ी से। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर होगा ईंट से। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ, आग द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंट कैसा था? धूप में सुखाया हुआ था और आग में के द्वारा प्रयोग में जो लाया गया था उसका हम लोग उपयोग करते थे। ईंटों का अनुपात 4, 2 और 1 के अनुपात में रहती थी। ईंट का उपयोग अनेक आकार का करते थे। अनेक आकार का हम लोग उपयोग करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ और हिंडन नदी तट अलमगीरपुर में था। और आज का हमारा क्वेश्चन